पता भी नहीं चल रहा हमें, हमें लगता है कि हम तो स्थिर चीज पे बैठे हुए हैं, तो इसकी गति कितनी तीव्र है। तो कोई तो घुमा रहा है ना, कौन घुमा रहा है? सूर्य हमें तो लगता है कि एक जगह से स्थिर है कहीं आकाश में, लेकिन वो भी गति कर रहा है। और ये जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह उपग्रह हैं, वो भी कितनी तेज गति कर रहे हैं। तो कौन घुमा रहा है उसको? अब ये एक चक्र घूम रहा है पंखे में, तो भी इसको कोई शक्ति घुमा रही है ना। तो जैसे इसकी गति के लिए आपको फोर्स की जरूरत है, तो ये तो छोटा सा है, इतना सा है इसका चक्र तो। और पृथ्वी का चक्र कितना है, कितना बड़ा है, तो उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए। उसको तो धक्का मारने के लिए भी कितनी फोर्स चाहिए, घुमाने की तो बात ही छोड़ दो आप। एक पर्वत को भी हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। और फिर कितने कितने पर्वत इस पृथ्वी के ऊपर हैं, कितने कितने जल इसके ऊपर हैं, सागर हैं पृथ्वी के ऊपर ही। उतने सारे भारी भरकम वजन को लेकर के घूमना, तो कौन शक्ति है वो जो घुमा रही है? उसको तो जाना नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि अपने ये भाई क्या नाम है, सुमित जी के पीछे जो बैठे हैं, वागीश जी घुमा रहे हैं पृथ्वी को, धक्का मार रहे हैं क्योंकि उनको हंसी आ रही है। ऐसे ही सूर्य घूम रहा है, नक्षत्र घूम रहे हैं। तो ये सारी जो शक्ति है, ये जीवनी शक्ति है, उसी से सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो ही प्राण शक्ति है। और उसी को वेद में कहा ओम भूहु, भू से कही जाएगी ये। और बाकी ऋषियों ने अलग अलग जगह में अलग अलग प्राण उसका वर्णन किया है। उसी को माँ कहा, उसी को पिता कहा, उसी को भ्राता कहा, उसी को स्वसा कहा, प्राण शक्ति को ही। क्योंकि ये सारे मिलके हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो प्राण भी हमारे अनेक रूपों में है। फिर प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, देवदत्त, कृकल, धनंजय, नाग, कूर्म, ये सारे मिलकर के अलग अलग एक्शन करते हैं। कभी हम छींक लेते हैं, कभी वोमिट करते हैं, पलक झपक रही हैं, जमाई लेते हैं, नींद आती है, खाना अंदर जा रहा है, फिर खाने को कोई पका भी रहा है, फिर पूरे शरीर में सप्लाई कर रहा है, उससे रस निकाला जा रहा है, वेस्ट भाग को बाहर फेंका जा रहा है, पसीने के माध्यम से फेंका जा रहा है, भिन्न भिन्न माध्यम से। ये सारा का सारा वर्क कौन कर रहा है? प्राण शक्ति कर रही है। तो कितनी ज्यादा व्यस्त रहता है प्राण। और प्राण कभी भी रेस्ट नहीं करता है। आप तो रेस्ट कर लेते हो। वागीश जी कुछ शेयर करने योग्य है तो कर लो, है भाई? क्या बोला? मैं आपने बोला ना पृथ्वी चला रहे हैं ये, तो अभी फिर आपने बोला कि प्राण कहाँ से आया, तो फिर ये पीछे से उन्होंने बोला क्यों है। कौन पूछ रहे हैं? वही उसी पे हंस रहे हैं। आपके साथ ही पूछ रहे हैं? हाँ। तो इसमें पाठ में ही ध्यान रखना है, इधर उधर बात नहीं करनी है। तो जो सारे हमारे जीवन का और ब्रह्मांड का आधार है, उसको फिर कई कई रूपों में वर्णन किया है वहां पे। त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, उसी एक ही शक्ति को अलग अलग रूपों में कहा है। फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो फिर ईश्वर के लिए कहा है, पर वो भी प्राण शक्ति ही है। तो ये बहुत विस्तृत है ये शक्ति, इसको हम नहीं वाणी से उसका वर्णन कर सकते हैं। तो इसका तो प्राणायाम आदि के माध्यम से जो योगी जन हैं वो साक्षात्कार करते हैं। वैसे तो एक एक कण भी इस सृष्टि का अपने आप में इतना विशाल है। मतलब एक जो छोटा परमाणु है, उस परमाणु के ऊपर भी जो साइंटिस्ट हैं वो पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं, और तो भी उसका रहस्य नहीं पा सकते हैं। वो उतना पा लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो घूम रहे हैं, वो किससे घूम रहे हैं, फिर वहाँ जाके चुप हो जाते हैं। कौन सी एनर्जी घुमा रही है उनको वहाँ भी, और कौन उसको बता रही है कि आपकी ये शक्ति है, आपकी ये है, आपकी ये, तीनों की अलग अलग। तो एक कण को भी जानना बहुत कठिन है, और फिर पूरे ब्रह्मांड को जानना
तो फिर इतना सारा भी जान करके फिर ऋषि, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि नेति, वेद ने भी कहा नेति, नहीं जान सकते हम। तो फिर बोलते हैं कि अनंत है वो, बस अनंत कह के फिर पीछे छुड़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको जाना नहीं जा सकता है। और जिसको आप जान सकें वो भी 1/4 है त्रिपादस्य अमृतम दिवी। ये जो सारा इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, इसके बारे में सोचना ही इम्पॉसिबल है। सोचना, जानना नहीं कह रही हूँ, सोचना, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आप केवल जो इस पृथ्वी का सूर्य है और उस सूर्य का जो परिवार है उसके बारे में ही सोचने लगेंगे तो वो ही इतना विशाल है। फिर जो ये सूर्य है जिस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा में ऐसे ऐसे कितने सूर्य हैं, उन सूर्यों का क्या कितना बड़ा विशाल परिवार है, और ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में कितनी हैं। तो इसको आप केवल बुद्धि से विचार करेंगे ना, तो बुद्धि फिर आपकी काम करना छोड़ देगी, लोड नहीं लेगी। फिर थोड़ी देर के बाद बुद्धि मना कर देगी कि नहीं सोचा जा सकता है। और फिर उसको जानना तो एक कण को जानना भी बहुत असंभव है। इस पृथ्वी को जानना भी असंभव है। छोड़ो आप पृथ्वी के, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, केवल मात्र उस शरीर को जानना भी असंभव है जिसमें हम रह रहे हैं। तो उसके एक एक सेल को जानना भी, माने एक सेल से ही तो वो जो क्या बोलते हैं क्रॉनिक, एक कोशिका से पूरा शरीर जो बना देते हैं साइंटिस्ट, तो एक ही तो कोशिका ली और इस एक कोशिका में वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो पूरा बॉडी का है, एक कण में, छोटे से में। तो कैसे उसको देखेंगे बताओ आप, कितना कठिन है। तो इसके बारे में, अध्यात्म विद्या के बारे में वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, बस संकेत कर रहे हैं ऋषि, उसको हम पढ़ रहे हैं केवल। तो जाना तो जितना भी जाएगा वो अपने प्रयास से जाना जाएगा, और वो जाना जाएगा वो भी बहुत कम होगा जितना है उसकी अपेक्षा से। लेकिन हमारे लिए थोड़ा भी जाना जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। जी, और कोई प्रश्न है तो बताओ जी। दूसरा बोलो। इसमें जो है छठे खंड में छठा मंत्र जो है, इसमें बोला गया था कि जो आदित्य है वो हिरण्य में पुरुष है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। उसकी दाढ़ी भी है, मूंछ भी है। तो मैं ये जानना चाहता था कि कब हम समझें कि ऋषि जो है वो कल्पना कर रहे हैं और कब जो है उसको वास्तविक समझ के उसका अर्थ खोजने की, पता लगाने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको बताने के लिए कल्पना का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनको बता रहे हैं वो तो पुरुष के रूप में तो समझ सकते हैं। क्योंकि हम जो लोग हैं, हमें तो ये पता है कि भाई आकृति होती है तो फिर वो उसको पुरुष रूप में, आकृति का मतलब जैसे हमारे सामने देवी देवताओं के अवतार आप देखते हैं कहीं सीरियल में, फिल्म में, ड्रामा में, तो वो देव उनका कैसा बनाते हैं, मनुष्य जैसा ही तो बनाते हैं, वैसा सिर बनाएंगे, हाथ बनाएंगे, उनके हाथ में गदा देंगे, धनुष देंगे, चक्र देंगे। ये सब क्या है? वो समझाने के लिए हैं। उसको किस सवारी पे बिठाएंगे, शेर पे बिठाएंगे कि गाय पे बिठाएंगे कि किस पे बिठाएंगे, तो वो सारा समझाने के लिए कि चूहे पे बिठाएंगे। तो अब इनको वेद में भी, ये तो स्वयं भगवान ने भी हम लोगों को समझाने के लिए, ऋषि की बात छोड़ दीजिए, स्वयं ईश्वर ने भी कहीं कहीं वेद में ऐसी उपमाएं दी हैं कि यदि आपको उस ब्रह्म को जानना है तो ये भूमि उसके पैर हैं, अंतरिक्ष उसका उदर है, द्युलोक उसका ये सिर वाला भाग है, तो ये पूरा का पूरा तीनों लोक ही उसका शरीर है। क्योंकि हम शरीर में ही जानना हमें समझ में आता है। जैसे बच्चे को कोई चित्र बना के समझाया जाता है ना, बच्चे को ए फॉर एप्पल समझाया जाता है, तो बाद में वो बोलता है कि जब बड़ा हो जाता है तब वो समझ जाता है कि यहाँ एप्पल नहीं, ए को समझाने के मुझे वो आकृति दिखाई थी। फिर उसको मान लो लिखना है नाम, अनूप नाम लिखना है, तो फिर वो
ए फॉर एप्पल ऐसे थोड़े लिखेगा, पहले एप्पल लगाए वहाँ पर, फिर एन फॉर फिर नेस्ट लगाए वहाँ पर, फिर यू फॉर अम्ब्रेला रखे वहाँ पर, फिर पी फॉर पेन वहाँ पेन खड़ा कर दे, तो बोले ये अनूप है। ऐसे थोड़ी करेगा, बड़ा होगा तब तो सीधी स्पेलिंग लिख देगा। लेकिन बचपन में तो ऐसे ही बताया जाता है उसको, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को जान सकता है, इन चीज़ों को नहीं जान सकता है। तो इसलिए वेद में उपमाएं बतानी पड़ती हैं ऋषि को, गूढ़ ज्ञान बताने के लिए, रहस्यात्मक ज्ञान बताने के लिए। अब उनको आदित्य में भी उस एक ऐसे महान पुरुष का, एक विराट पुरुष का चित्रण करना है कि उसमें भी तो कोई चेतन ही है ना। जड़ तो अपने आप में इतना घूमना, इतना चमकना, ऐसा सारी व्यवस्था नहीं कर सकता है जड़ तो उस जड़ के पीछे भी कोई एक विशाल चेतना है। अब उस चेतना को कैसे समझाएं? तो वो कह रहे हैं कि जैसे आपके शरीर में ये पुरुष है जिससे ये सारा काम कर रहा है, ऐसा ही एक आत्मा, एक पुरुष उस शरीर में भी है, उस ज्योतिर्मय शरीर में भी है। और जैसे आपका इस शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पार्थिव हैं, पृथ्वी जैसे हैं आपके हाथ पैर आँख नाक कान दाढ़ी मूंछ सब, ऐसे ही उस पुरुष के सब अंग प्रत्यंग क्या हैं? तेजोमय हैं, क्योंकि वो तेजस शरीर है। तो इसलिए उसकी एक कल्पना करके उसको समझाने के लिए बता दिया। माने उसको समझाने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी कल्पना की है, पर स्ट्रक्चर के अंदर जो समझाना चाह रहे हैं वो कल्पना नहीं है, वो सत्य है। जी हो गया? 2 ही प्रश्न थे, काफी बड़े प्रश्न थे, लेकिन चलो तो इसको पूरा करते हैं। कल जो चल रहा था, तो इन्होंने कल कहा था, कल क्या पूछ रही थी, यहाँ से एक बहन पूछ रही थी, हाँ वो दूसरी वाली पुस्तक में उसका ब्लैक वर्णन कर रखा है। वो बोलते हैं कि कप्यासह, कप्य माने कपि, और आसे मतलब जहाँ बैठता है, उसका बैठने का स्थान। यहाँ इन्होंने आस्य का अर्थ किया था मुख, मुख लाल होता है, जो वो बैठता है पेड़ की डाली, जैसे यहाँ बैठे बंदर, तो बोले वो तो ब्लैक होती हैं, काली होती हैं ना, तो इसलिए कप्यासय का अर्थ उन्होंने कर दिया काला। लेकिन आगे जो पुंडरीक है कमल, तो कमल काला मैंने तो नहीं देखा कभी, वो तो कहते हैं कि काला भी होता है, अब नहीं पता काला होता है कि नहीं होता है, लेकिन श्वेत कमल, नील कमल, रक्त कमल ये होता है। तो एक तरह से इसकी कल्पना की जा रही है, तो वो वाली कल्पना ज़्यादा सटीक लगी। लाल नेत्र, काले नेत्र, काले आँख सूर्य के लिए, उसकी बजाय लाल वाला ज़्यादा ठीक लगा। तो वो अर्थ भी लगा सकते हैं आप कप्यासय का, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ मरोड़ रखा है ऐसे लगा। तो चलिए आगे। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी, तो वो जो आदित्य पुरुष है उसकी लाल कमल जैसी आंखें हैं। तस्य उदिति नाम, और उसका क्या नाम है? उत इति। उत मतलब ऊपर, ऊपर उठ गया है जो, ये नाम है उसका। उत क्यों कहा उसको? स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, क्योंकि वो सब पापों से ऊपर उठ गया है। सूर्य कौन बनेगा? जो सब पापों से उठ जाएगा। कहीं कहते हैं ना कि भाई इसका तो जीवन जो है वो सूर्य जैसे है। कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा उन्नति कर ले, आध्यात्मिक उन्नति भी और भौतिक उन्नति भी, तो क्या कहेंगे कि उसका जीवन कैसा है? सूर्य जैसा है। उसने बहुत ऊपर उठा लिया अपने आप को सब दोषों से, बुराइयों से, पापों से, तो उसको उत कहेंगे। उदेति है वही सर्वेभ्य पापमभ्य ये एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है तो वो फिर वैसा आचरण करते हुए, जानने का मतलब क्या है यहाँ पे? वैसा करते हुए, केवल मात्र जानने से नहीं होगा। जैसे हमने पुस्तक में पढ़ लिया और शाब्दिक रूप से जान लिया, उसको जानना नहीं कहते हैं उपनिषद में। उपनिषद में जानने का मतलब है वैसा हो जाना, जो ऐसा हो जाएगा तो वो भी सारे पापों से ऊपर उठ जाएगा। यह एवं वेद
स एवं भवति, ये टैगलाइन है उपनिषदों की। जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है, ये है जानना। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं उस उद्गीत की ही महिमा को। तो मंत्र बोलिए, तस्यर्क च साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीतः तस्मादेव उद्गातस्य नहीं उद्गाता एतस्य ही गाता स एष ये च अमुस्मात् परांचो लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानां च इति अधिदैवतम्। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ, कह रहे हैं वो जो उद्गीत है जो हमने बताया आदित्य पुरुष में भी वही है, प्राण में भी वही है। वो जो आदित्य पुरुष है उसके ऋक् और साम ये दोनों क्या हैं? गेष्णौ, उसकी महिमा का गान करने वाले। गेष्ण मतलब गाने वाला, गेष्णौ दो हैं ऋक् और साम। तो ऋक् और साम के माध्यम से उसी की स्तुति की जा रही है। तो ऋग्वेद और सामवेद क्या कर रहे हैं? उस प्रणव की ही स्तुति गा रहे हैं। तस्माद उद्गीतः, इसी कारण से सूर्य को क्या कहा था? उद्गीत। तस्मात् तु एव उद्गाता, इसीलिए तो इसका ये उद्गाता है। किसका? जब सूर्य को ही माने तब तो ऋग्वेद और सामवेद उसकी स्तुति कर रहे हैं, जब सूर्य को ही उद्गीत माना तब। और जब सूर्य के भी पार उद्गीत है तब सूर्य उसकी उपासना कर रहा है। सूर्य जो उदय हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ओम का उच्चारण करते हुए, तब वो उसकी उपासना कर रहा है। तो कहा तस्मात् तु एव उद्गाता, इसी कारण से तो वो उस पुरुष का उद्गाता है। एतस्य ही गाता, एतस्य माने इस पुरुष का ही गान करता है वो सूर्य भी। किस पुरुष का? उद्गीत का, प्रणव का, ईश्वर का। जब सूर्य को उद्गीत माना तब कौन उसका गान कर रहे हैं? ऋग्वेद और सामवेद। और जब उससे पार उद्गीत को माना तब सूर्य और प्राण उसके उद्गीत उद्गाता हैं। उद्गाता माने उसकी महिमा का गान करने वाले हैं। तस्य ही गाता, इस पुरुष का ही ये गान करने वाले हैं। स एष ये च अमुस्मात् परांचो लोकाः, तो वह ये जो आदित्य पुरुष है जिसका हमने वर्णन किया, ये जो उद्गीत पुरुष है, स एष वह यह आदित्य पुरुष, एष च अमुस्मात् परांचो लोकाः, इस लोक का और इस लोक से परे जो लोक हैं उनका इष्टे, उनका ईश्वर है, उनका स्वामी है। जिस पुरुष का उद्गीत के माध्यम से स्तुति गान किया जा रहा है, जिसकी उपासना की जा रही है, ओंकार के माध्यम से, ऋक् के माध्यम से, साम के माध्यम से, वह यह पुरुष इस लोक का और इससे परे के जो लोक हैं उन सब का इष्टे, स्वामी है। और देखो इतना बड़ा स्वामी होके भी कैसे शांत रहता है, शोर नहीं मचाता है ना। लोक में तो कोई थोड़े से उसका पद का, किसी का संस्थान का, किसी धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का स्वामी होता है तो फिर वो कितना अकड़ में रहता है, उसको नमस्ते करने की भी हिम्मत होती नहीं है सामान्य लोगों की, विचारों की। और ईश्वर किसका मालिक है? इस लोक का और इस सूर्य से परे जो लोक हैं उन सब का भी ईश्वर है, वो मालिक है। तो स एष ये च अमुस्मात् परांचो लोका, तो वह यह आदित्य पुरुष, एष, एष माने इस लोक का, और ये च अमुस्मात् परांचो लोका, और जो इस लोक से परे के लोक हैं उनका इष्टे, उनका ईश्वर है, मालिक है। और देव कामानां च, और दिव्य कामनाओं का भी वो मालिक है। जितनी भी हमारी दैवी कामनाएं हैं उनको कौन पूरा कर सकता है?
ईश्वर कर सकता है। लौकिक कामनाओं को तो कोई लौकिक व्यक्ति भी पूरा कर सकता है। लौकिक कामनाएं हैं, हमें एक मकान चाहिए, हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन कामनाओं को तो कोई लौकिक व्यक्ति भी पूरी कर सकता है। लेकिन जो दिव्य कामनाएं हैं हमारी, उनको कौन पूरा कर सकता है? ईश्वर ही पूरा कर सकता है। और ईश्वर कैसे पूरा करता है, ये एक विशेष रूप से जानने की बात है। नहीं तो हम रोजाना कैसे प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मेरे को निष्पाप बना दो, मेरे को राग द्वेष से मुक्त कर दो, मेरे को मोह से मुक्त कर दो, मेरे को क्रोध से मुक्त कर दो, मेरे को दिव्यता से युक्त कर दो, ऐसे प्रार्थना करते हैं ना। तो ये कहते समय हमारा भाव क्या होता है कि ऐसा कहते कहते किसी दिन रात को चुपके से भगवान आएंगे और मुझे वैसा बना के चले जाएंगे। मुझे नहीं करना है कुछ भी, बस मैं इतना बोल दूं ये काफ़ी है, मुझे नहीं करना है कुछ भी। ऐसा हमारा इनडायरेक्ट रूप से भाव होता है कि भाई मेरे को ही करना है, तो फिर प्रार्थना किस काम की। तो जब प्रार्थना कर रहा हूँ तो इसका अभिप्राय ये है कि वो तो सब कुछ कर सकता है, तो अंदर से सब ऐसे कर दे छू मंतर। ईश्वर प्रार्थनाएं सुनता है, प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा वो दिव्य कामनाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन कैसे? हमारे माध्यम से। ये विशेष बात है। माध्यम किसको बनाएगा? हमें बनाएगा। मुझे साफ करने के लिए किसी दूसरे को माध्यम थोड़ी बनाएगा, क्योंकि दूसरा मेरे अंदर घुस ही नहीं सकता है। तो मुझे मेरा अंतःकरण साफ करने के लिए ईश्वर किसको माध्यम बनाएगा? मुझे ही बनाएगा। तो जो हम प्रतिपल सजग हैं, जो प्रतिपल हम उच्च भाव में हैं, ये ही ईश्वर की रक्षा है, ये ही हमारी प्रार्थना का उत्तर है। जब हम कोई भी गलत विचार, गलत काम करने से रुक जाते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ये जो हमें जो रोक रहा है, ये कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ये इसको तो गुण के कारण हम करते हैं। गुण के कारण से प्रेरणा कौन दे रहा है? फिर जो हमसे अशुभ होता है वो, तब हम प्रेरणा नहीं सुनते हैं, क्योंकि उससे अशुभ इसलिए नहीं हो सकता है कि जिसके स्वरूप में ही अशुभ नहीं है, तो वो अशुभ कैसे करवाएगा? जैसे अग्नि के स्वरूप में ही शीतलता नहीं है, तो कभी शीतलता का एक कण भी अग्नि क्या दे सकती है? शीतल हो गई तो अग्नि नहीं है, फिर राख है वो। और जब तक अग्नि है तब तक शीतलता नहीं दे सकती, क्योंकि उसके स्वरूप में नहीं है ना शीतलता। ऐसे ही जो शीतल स्वभाव वाला है, जैसे जल है, तो वो कभी भी उष्णता नहीं दे सकता है। उसमें अग्नि लगाएं तो उष्ण हो जाएगा दूसरे के उससे, लेकिन उसका अपना जो स्वभाव है वो उष्णता नहीं दे सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही नहीं है। तो दुख देना या पाप करना या करवाना वो ईश्वर के स्वभाव में ही नहीं है। तो जो हम अशुभ करते हैं वो भी ईश्वर ही करवा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं करवा सकता है। लेकिन जो शुभ हम करना चाहते हैं हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि जितना भी शुभ है वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आत्मा की अपनी जितनी शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान नहीं है ना आत्मा, सीमित शक्तिमान है, सीमित शक्तियां हैं, तो उतना तो आत्मा करता है। लेकिन उसको उससे भी ज़्यादा जब आत्मा को लगता है कि मेरी शक्तियां कम पड़ गई, अभी मेरी शक्तियां इतनी तो हैं कि मैं वाणी से ना बोलूं, जब कोई मेरे को डांटता है, गुस्सा करता है, तो मैं अपनी जुबान को रोक के रख लूं, इतना तो मैं कर लेता हूं। पर अंदर से भी मतलब राग द्वेष पैदा ना हो, ये मेरा काबू नहीं चल रहा है, ऐसे लगता है कभी। ऐसा जब लगता है तो फिर वो प्रार्थना करता है कि मेरे से भी बड़ी जो शक्ति है वो मेरी रक्षा करे। तो फिर हम अगले दिन से उसको कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये जो कर पाते हैं ये ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, ईश्वर ही हमारे माध्यम से कर रहा है। और फिर जैसे जैसे ये साधक ऊंचा उठता जाता है तो इसकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं, इसकी सेवाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो फिर ये अपनी आत्मा की जो शक्ति थी उसका क्रेडिट भी ईश्वर को ही देता है।
तो तब ये बोलता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो निमित्त मात्र बना हूँ, कर तो सब कुछ आप ही रहे हैं, क्योंकि ये जान लेता है कि मेरे सामर्थ्य में ये नहीं था। तो ये प्रार्थनाएं जो हम करते हैं तो वो भगवान हमारे माध्यम से उसका उत्तर देता है, हमारे ही माध्यम से करवाता है। तो इसलिए इसमें कहा देव कामानां च इष्ट, वो ईश्वर क्या है, दैवी कामनाओं का भी वो ही स्वामी है। जो हमारी दैवी कामनाएं हैं उनको कौन पूरा कर सकता है, ईश्वर ही पूरा कर सकता है दिव्य कामनाओं को, लेकिन वो हमारे माध्यम से करेगा, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। हम केवल इतना ना सोच लें कि हम केवल प्रार्थना करते रहें और हम पुरुषार्थ ना करें कुछ भी उन चीज़ों को हटाने का, तो फिर हमारी वो दैवी कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। ईश्वर चाहते हुए भी हमें वैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने सहयोग नहीं दिया ईश्वर का, तो हमें सहयोग करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक का था आधि भौतिक वर्णन था। अब आध्यात्मिक रूप से इसको समझाएंगे जी। अब वो कहते हैं कि जो लौकिक कामनाएं हैं वो लोग के किसी व्यक्ति कर सकते हैं, तो उसमें भी तो ईश्वर की कृपा चाहिए होती है ना। हाँ, ईश्वर की कृपा तो चाहिए होती है। मतलब परंपरा से आप देखोगे तो ईशावास्यम इदम सर्वम, लौकिक व्यक्ति के पास भी जो वो सामर्थ्य है तो वो भी उसको ईश्वर का ही है सारा, ऐसे तो, क्योंकि जीव का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर से लेके तो कर तो सकता है ना वो। लेकिन अंदर का जो है, मान लो मेरा गुस्सा मिटाना है किसी को, तो फिर दूसरा उसके जगह शांति नहीं दे सकता है मुझे। लोक का कोई व्यक्ति जिसके पास शांति है खुद के पास, लेकिन वो मेरे को नहीं दे सकता। पैसे तो दे सकता है। कोई व्यक्ति प्रसन्न है बहुत और उससे कहें कि थोड़ी सी उधार दे दो ना, तो वो दे नहीं सकता है। जैसे महाराज जी के पास इतनी प्रसन्नता है, हमेशा आनंद में रहते हैं, और उनके आसपास जो रहने वाले हैं वो कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हम कहें कि महाराज जी थोड़ा सा दो ना हमें भी, तो दे नहीं सकते हैं। कभी-कभी उन्हें देख के भी तो हम प्रसन्न होते हैं। वो हमारा ही अंदर का क्रिएशन है, वो नहीं दे सकते हैं। उनको देख के हमने जो सोचा, मतलब सोचा क्या, उतनी देर के लिए जो उल्टे विचार कर रहे थे उसको हमने ब्रेक लगा दिया कि अब हम स्वामी जी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो रुक गए ना वहाँ पे। तो वो ये रुक गए, इन्होंने ही मेरे को अशांत कर रखा था। तो वो प्रसन्नता मुझे वहाँ से नहीं मिली, मेरे अंदर ही थी। इसको मैंने ब्रेक कर रखा था, इन विचारों को मैंने रोक दिया तो मेरे अंदर था, वो मिल गया मुझे। तो ये चीज़ें जो हैं दैवी जो संपदा जिसको कहते हैं, पवित्रता, प्रसन्नता, आनंद, शांति, ये हमें कोई लौकिक व्यक्ति नहीं दे सकता है, ये ईश्वर दे सकता है हमें। ये दैवी संपदाओं का मालिक वो है। ऐसे तो लौकिक संपदाओं का मालिक भी वो ही है, तो उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो दिया जा सकता है। कोई किसी को कपड़ा दे सकता है, रोटी दे सकता है, मकान दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। खुशी तो अपने अंदर से ही क्रिएट करनी होगी। आप कहोगे कि जी वो भूखा था बेचारा, उसको रोटी मिल गई तो खुश अपने आप ही हो गया। खुशी रोटी में नहीं थी, खुशी इसके विचार में थी। इसने सोचा था कि जब मेरे को रोटी मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसको रोटी मिली और इसके उस विचार ने काम किया जो इसने विचार किया था, तो इसके इस विचार ने इसको खुश किया। इसने कहा कि जब मेरे पास 5 लाख रुपए हो जाएंगे मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब 5 लाख रुपए आए उस दिन ये खुश हो गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यही विचार था इसका। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो 100 रुपए होंगे तभी मैं खुश हो जाऊंगा, तो उसको 5 लाख तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका विचार क्या है, मैं तो 100 में ही खुश हो जाऊंगा। एक व्यक्ति का विचार ये है कि मुझे तो पेड़ के नीचे बस बैठने को मिल गया और वो पूरा उसके पास वस्त्र भी नहीं है, दिगंबर साधु है। वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं तो खुश हूं। तो अब खुशी 5 रुपए में थी या 100 रुपए में थी कि 5 लाख में थी या कुछ भी न होने में है।
खुशी विचार में है, इन बाहर की किसी भी चीज में खुशी नहीं है, मेरी सोच में है, जिसने जैसा सोचा। अब एक व्यक्ति को डांटा, वो कहता है कि अब इन्होंने डांट दिया तो कम से कम आज तो नाराज रहूंगा मैं, तो कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा अपने आप, कोई बात नहीं, मेरे को छोड़ दो। व्यक्ति बोलता है ना ऐसे, जी मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाऊंगा। ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि उसने अंदर ये विचार कर लिया कि ये जो हो गया मेरे साथ, इसमें दुखी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन 2 घंटे के बाद मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, तो 2 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। और यदि इसने सोच लिया कि नहीं 2 घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को तो 15 मिनट में ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के बाद मेरा कोई भाषण दिया जाना है 50,000 लोगों के बीच में, तो ये व्यक्ति कितनी देर में ठीक कर लेगा अपने को? आधे घंटे में कर लेगा, 15 मिनट में कर लेगा। और पता लगा कि अभी 5 मिनट के बाद ही मुझे जाकर के एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण देना है, तो ये व्यक्ति कितनी देर में ठीक कर लेगा अपने को? ओनली 5 मिनट्स, कैसी भी घटना हो गई हो। तो ये हमारे विचार पे डिपेंड करता है, कितनी देर खुश रहना है, कब खुश होना है, कितनी देर दुखी रहना है। तो चलिए इसकी, और यदि कभी कभी विचार करके भी सही ना हो नहीं, वो विचार ऐसा कर लिया ना कि नहीं होगा मेरे विचार से, मेरे सोचने से भी ठीक नहीं होगा, ये विचार आ जाता है फिर कि मैं कितना भी सोचूं नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो फिर वो विचार काम करेगा। तो इस पे कल आगे शेष चर्चा करेंगे, अध्यात्म वाली। अभी तो आधी भौतिक चर्चा हुई प्राण, इसकी आदित्य को लेकर के, कल प्राण को लेकर के भी उद्गीत की हम चर्चा करेंगे। यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।